जय हिंद। आज हम क्लास 12th त्रैमासिक एग्जाम के कुछ प्रश्न को देख रहे हैं। ये प्रश्न है आर्ट्स सब्जेक्ट सेकेंड सिटिंग पॉलिटिकल साइंस का, ठीक ना। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हम सिर्फ इसके आंसर को बता रहे हैं और ये विद्यार्थी से लिया गया प्रश्न है। ये लोग अपना कुछ टिक कर लिया है, ठीक ना। तो जो लाल पेन से टिक किया जा रहा है वो सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 3, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन डी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, संविधान बनाने में कितना समय लगा था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अगला प्रश्न, संविधान का पूर्ण मसौदा कब तैयार हुआ था? तो संविधान का पूर्ण मसौदा यानी संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है बी आर अम्बेडकर को, ऑप्शन सी। 6 का ऑप्शन सी। 7 नंबर, भारतीय संविधान की प्रकृति है। तो देखिए भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? संघीय एकात्मक लक्षणों के साथ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 8 नंबर, संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार से संबंधित है भाग 3। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 3। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, समृद्धि। समृद्धि जो है ना वो प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच विवादों का निपटारा कौन सी संस्था करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। संघ सूची में कितने विषय हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 100। संघ सूची में 100 विषय हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों का संघ कहता है? ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ कहता है। 13 नंबर प्रश्न, संघवाद का क्या अर्थ है? तो संघवाद का अर्थ है 13 का डी, सरकार के स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारत में संघवाद की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर सी, कनाडा। किससे लिया गया है संघवाद? कनाडा से। अवशिष्ट विषय वे हैं जो डैश में नहीं आते। देखिए 3 सूची बनाया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जो इन तीनों चीज में नहीं आया है वो आ गया है अब किस में? अवशिष्ट सूची में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जैसे इंस्टाग्राम किस सूची में होगा? अवशिष्ट सूची में, क्योंकि जब संविधान बना था तो उस समय तो इंस्टाग्राम था नहीं। इंस्टाग्राम होता तो वो भी संविधान बनाने के बदलाव इंस्टाग्राम देखते। ठीक। अगला प्रश्न, भारतीय संघ में राज्यपाल की क्या भूमिका है? तो भारतीय संघ में राज्यपाल की भूमिका है वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पे होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, आम लोगों के सबसे निकट का सरकार कौन सा सोपान होता है? 17 नंबर, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थानीय स्वायत्त सरकार। आम लोग के सबसे निकट कौन सा सरकार होता है? तो स्थानीय सरकार। इसके मुखिया कौन होते हैं स्थानीय सरकार के? सरपंच। 18 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 18 का ऑप्शन सी सही जवाब। अगले प्रश्न को देखते हैं हम। अगला प्रश्न है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा
कब प्राप्त हुआ? तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है 1993 ईस्वी में। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारों की सिफारिश कौन सा निकाय करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त आयोग। कर के बीच केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा करता है वित्त आयोग। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार कब निलंबित किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकार जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उस समय निलंबित किया जा सकता है। 21 का सी, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कौन याचिका दायर कर सकता है? तो देखिए, तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कौन याचिका दायर कर सकता है? तो केवल पीड़ित व्यक्ति, जिसका अधिकार का उल्लंघन होगा वही नहीं याचिका दायर करेगा। दूसरे क्या मतलब है याचिका दायर करने से? 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? तो मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो देखिए, मतदान का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। विरोध करना ये तो मौलिक कर्तव्य नहीं है। आरक्षण का मांग ये भी मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य क्या है? पर्यावरण की रक्षा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 का ऑप्शन बी। 24 नंबर, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है? देखिए, कर्तव्य जो करने का है ना, कर्तव्य करने कौम है रूस का, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। और अधिकार लेने कौम है अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार जो है ना वो मौलिक अधिकार नहीं है। पहले ही भी मौलिक अधिकार था, सरकार हटा दी। अगला प्रश्न, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 से। इसका भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 32 को संविधान के हृदय और आत्मा किसने कहा? अनुच्छेद 32 को हृदय और आत्मा किसने कहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। प्रश्न संख्या 28, कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशी दोनों को प्राप्त है? तो कौन सा मौलिक अधिकार जो है भारत के लोग को भी प्राप्त है और विदेशियों को? समानता का अधिकार, ठीक ना। इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का ए। अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए, भारत में विविधता में एकता पदबंध संबंधित है। तो विविधता में एकता किससे संबंधित है उसको देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 29 का ए, सांस्कृतिक अस्मिता, ठीक ना। हमारी संस्कृति भिन्न भिन्न होने के बावजूद भी क्या है? एकता है। 29 का ए। 30, देशी रियासतों का भारत में विलय में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आंसर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, 30 का सी। 31, भारत को गणराज्य कहा जाता है क्योंकि? भारत को गणराज्य क्यों कहा जाता है? तो यहाँ राष्ट्रपति क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। क्या होते हैं? राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, इसीलिए क्या कहा जाता है? गणराज्य। 32 नंबर, संविधान के मूल में कितने अनुच्छेद थे? तो संविधान के मूल में 395 अनुच्छेद थे। तो 32 का आंसर हो जाएगा ए, 395 अनुच्छेद। निम्नलिखित कौन सी विशेषता सभी धर्मों के समान व्यवहार को सुनिश्चित करती है? संविधान की कौन सी विशेषता? तो पंथ निरपेक्षता। यहाँ सभी धर्म के लोग रह के प्रचार प्रसार कर सकते हैं। निम्न में से किस देश, इसका सही हो जाएगा 33 का सी, निम्न में से किस देशी रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत में मिलाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। ये ऑपरेशन पोलो चलाया गया था और हैदराबाद का ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया। अगला प्रश्न, भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य कौन बना? देखिए, भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य बना है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी। राज्य पुनर्गठन आयोग किस वर्ष हुआ? तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में। कब बना? तो 1953 में, ठीक ना। अगला प्रश्न 36 के बाद 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली आयोग के द्वारा किया गया था। 37 नंबर, स्वतंत्रता के बाद भारत दो महत्वपूर्ण लक्ष्य थे। स्वतंत्रता के बाद भारत का दो महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या था? राष्ट्र निर्माण और लोकतंत्र। राष्ट्र निर्माण और लोकतंत्र। देखिए, ये सभी कुछ थ्योरिटिकल प्रश्न है, ठीक ना। ये नहीं है क्या फैक्ट वाला जिसका सही आंसर यही होगा। कोई टीचर और भी कुछ करा सकते हैं, लेकिन इस चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा जेन्युइन 37 का बी ही होगा। भारतीय विभाजन से जुड़ी मुख्य चुनौती क्या थी? विभाजन से जुड़ी मुख्य चुनौती क्या थी? 38 नंबर ऑप्शन बी, शरणार्थियों की पुनर्वास। देखिए, जब भारत का विभाजन हुआ तो आधा लोग इधर आधा उधर, तू यहाँ मैं वहाँ, दिल कहाँ, यही सब वाला सिस्टम हो गया था, ठीक ना।
इसमें जो शरणार्थी थे, जो न इधर के रहे न उधर के रहे, उनके लिए एक पुनर्वास की व्यवस्था एक मुख्य चुनौती थी। 39, देशी रियासतों का एकीकरण महत्वपूर्ण था, किसके लिए? तो राष्ट्रीय एकता के लिए। किसके लिए महत्वपूर्ण था? राष्ट्रीय एकता के लिए। 39 का से 40 नंबर, 2019 में अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष स्थिति को क्या किया गया? तो देखिए, जम्मू और कश्मीर के विशेष स्थिति क्या कर दिया गया? निरस्त। तुम चलाते रहे पत्थर और हम हटा दिए धारा 370। 40 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। निरस्त करना मतलब साफे खेल खत्म। अब 370 का कुछ प्रावधान जो है ना वो खत्म कर दिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता अमेरिका के संविधान से ली गई है? तो हम देखिए पिछले में भी बताए हैं कि अधिकार कुछ लड़ पीट के लेना होता है तो अमेरिका एकदम अपना हक जमाता है। कर्तव्य रूस से और अधिकार अमेरिका से। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन किस सूची में संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची। देखिए, जिस तरह का प्रश्न ये एग्जाम में दिया गया है ना, मेरे अनुसार से बोर्ड एग्जाम में ऐसा प्रश्न नहीं रहेगा। चूँकि प्रश्न क्या है कि टोटल प्रश्न को भारतीय संविधान से उठा के दे दिया है, ठीक ना। प्रश्न बनाने वाला क्या होगा, किसी सर का नोट्स देख के पूरा प्रश्न छाप दिया है, ठीक ना। एनसीईआरटी से बहुत कम टैली ही प्रश्न है, तब फिर भी हम इस सब को प्रश्न को याद रखते हैं, कहीं से 5-10 भी प्रश्न आ जाए बोर्ड एग्जाम में। चलिए 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक किसने कहा? इसका सही जवाब हो जाएगा केसी व्हीलर। भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक कहा, अर्धसंघात्मक। मौलिक अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो मौलिक अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संवैधानिक अधिकार, ठीक ना। इस सरकार का जब मन होगा खत्म कर देगा। इसका 44 का आंसर डी। 45 नंबर, समानता का अधिकार किसे निषिद्ध करता है? समानता का अधिकार किसे निषिद्ध करता है? तो ऑप्शन बी, भेदभाव को। जब समानता हो गया तब भेदभाव का क्या बात? सब बराबर, सब बराबर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विवरण से है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विवरण से है। 46 नंबर प्रश्न, इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर बी, अनुच्छेद 246। अनुच्छेद 246। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कुल कितने सूचियां हैं? तो क्या वो सूची है? बी, 3 सूचियां हैं। राज्य केंद्र सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। ऑप्शन बी। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य के कानून के बीच टकराव की स्थिति में किसका कानून प्रभावी होता है? बाबू, जब केंद्र और राज्य दोनों लड़ेगा ना तो किसका कानून प्रभावी होगा? 48 नंबर, ऑप्शन बी। हाँ, तो जब आप लोग के घर में भी लड़ाई कभी होता होगा, सब कानून चलता है पप्पा, तो इसी तरह से केंद्र प्रधान है, सर्वोपरि है। 49, राज्य विधानसभा की राय संसद के लिए बाध्यकारी होता है। राज्य विधानसभा की राय संसद के लिए बाध्यकारी होता है। तो चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, नहीं। राज्य विधानसभा को संसद से क्या मतलब है? ये छोटका संस्था है, वो बड़ा है, इसका बात मानेगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। 50 नंबर कि भारत में राज्यों की सीमा बदलने का अधिकार किसके पास है? तो राज्य की सीमा बदलने का अधिकार किसके पास है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। 51 नंबर, किसी राज्य की सीमा बदलने के लिए वहाँ के लिए विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? किसी भी राज्य की सीमा बदलने के लिए कहाँ विधेयक पेश किया जाता है? तो 51 का सी, दोनों में से किसी भी सदन में, ठीक ना। 51 का सी। चलिए अगला प्रश्न, राज्य की सीमा बदलने के लिए राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है? देखिए, जब राज्य का सीमा और बदला जाता है, किसी राज्य को अपने मिलाया जाता है, तो उसमें राष्ट्रपति कोई भूमिका नहीं रहता है, संसद अपने मन से कर देता है। ये नहीं कि अब राष्ट्रपति बिल पास करके देगा तब पता चला दूसरे देश अपना मिला लिया, ठीक ना। 53 नंबर प्रश्न, अनुच्छेद 53 के तहत संसद में विधेयक पेश करने से पहले क्या आवश्यक है? संसद में विधेयक के पहले क्या आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की सिफारिश। राष्ट्रपति कह देते हैं कि विधेयक पेश कर रहे हैं, सिर्फ जानकारी दे देना होता है। 53 का डी। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस सूची पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है? सब सूची के अंदर एक नियंत्रण हो जाता है। जब आपातकाल तब कुछ नहीं रहता है राज्य के शासन में, सब राष्ट्रपति शासन लग जाता है। अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर, कौन सी सूची में वे विषय आते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? तो केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं किस पे? समवर्ती सूची पे। किस पे? समवर्ती सूची। सम मतलब बराबर, दोनों अपना अपना विचार दे सकते हैं। 56 नंबर,
केंद्र राज्य संबंधों के निर्धारण में कौन सा अनुच्छेद सबसे ज़्यादा विवादित रहा है? केंद्र राज्य संबंध के विषय में कौन से ज़्यादा सबसे अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी। केंद्र राज्य संबंधियों के संबंध में किस आयोग की नियुक्ति की गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध में है सरकारिया आयोग। कौन सा आयोग है? सरकारिया आयोग। 57 के ऑप्शन ए, 57 का ए। देखिए दोस्तों, जो लाल कलम से हम टिक लगा रहे हैं वही सही है, ठीक ना। आप लोग ब्लू ब्लैक नहीं देख के सोचिएगा अक्सर तो गलती बता दिए हैं छोड़ के वीडियो निकल जाइएगा, नहीं, पूरा देखिए। और हो इसमें से कोई प्रश्न आ जाए आपके बोर्ड एग्जाम में, ऐसा भी संभव है। चलिए 58 नंबर प्रश्न है, किसी राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति में कौन सा संभालता है? जब राज्य में संवैधानिक संकट लग जाता है ना, तो बाबू राष्ट्रपति संभालता है। कौन संभालता है? राष्ट्रपति, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत हो जाता है राष्ट्रीय, जब आपातकाल लग गया तो ठीक ना, तो भारत क्या हो जाएगा? एकात्मक प्रकृति का, किसी का नहीं सुनता है, सिर्फ केंद्र का चलता है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था केंद्र और राज्य दोनों के लिए है? तो देखिए, चुनाव आयोग केंद्रों में चुनाव कराता है, राज्य में भी, ठीक ना। लोकसभा राज्य के लिए नहीं है, राज्य के सांसद लोकसभा में जाकर प्रतिनिधित्व करते हैं। ये नहीं कि लोकसभा हो गया अब राज्य के लिए, जाकर वहीं बिहार विधानसभा का क्या करते हैं, बजट सत्र कहेगा अब हम लोकसभा में पारित करेंगे, नहीं, चुनाव आयोग सबके लिए है। 61 नंबर, भारतीय संविधान को संघीय कहा जाता है जिसमें, तो 61 का सही जवाब हो जाएगा डी, राज्यों को पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एकात्मक नहीं है? तो देखिए कौन सी विशेषता एकात्मक नहीं है, तो भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता नहीं है। 62 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 63 नंबर, भारतीय संविधान प्रावधान करता है, तो भारतीय संविधान कैसा है? तो 63 नंबर प्रश्न को हम देख रहे हैं, लचीला और संघवाद। क्या है? लचीला और संघवाद। न तो भारत का संविधान काफ़ी कठोर है और न ही ज़्यादा क्या है, मुलायम है, लचता है। कैसे होता है? लच करता है भारत का संविधान। अगला प्रश्न देखिए, राज्यों में राष्ट्रपति शासन का एक उदाहरण है, तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन का एक क्या उदाहरण हो सकता है? देखिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगता है? जब राज्य का क्या हो जाए, तंत्र फैल हो जाए। तो देखिए इसके ऑप्शन को देखते हैं, राज्यों पर केंद्र के वर्चस्व का, ऐसा कोई तो बात है नहीं, या ये भी हो सकता है जब हो तो केंद्र का भी वर्चस्व रहता हो। राज्यों की मजबूती का, इसका तो कोई बात ही नहीं है। केंद्र और राज्य के बीच संवाद का। चलिए प्रश्न में थोड़ा कन्फ्यूजन है मेरे अनुसार से, तो इसका ऑप्शन ए होना चाहिए। अब पता नहीं इसका आंसर क्या देता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रश्न संख्या 65, तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। इसका एकदम सही जवाब है ऑप्शन ए, ठीक। अगले प्रश्न को देखते हैं, राज्य की कार्यपालिका को नेतृत्व प्रदान करता है, तो राज्य की कार्यपालिका को नेतृत्व कौन प्रदान करता है? 66 का ऑप्शन ए, राज्यपाल, ठीक ना। राज्यपाल बताता है कि उसी के मतलब आदेश से 17 आवासन, कुछ विधेयक सब होता है इसी में। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? 67 नंबर प्रश्न, तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1952। कब हुआ पहला आम चुनाव संपन्न? 1952 में। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? कौन नहीं जानता है? बच्चा जानता होगा। किस बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे पहले? श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। यदि कहीं कि आपको प्रश्न मिले कि बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन होगा, तो उनका भी आंसर श्री कृष्ण सिंह होगा। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कौन होता है? तो एकदम बुतरू जानता है किसका कार्यकाल होता है? 5 साल। भारत के संविधान के प्रस्ताव में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? भारत के संविधान में किसका उल्लेख नहीं है? लोक कल्याण का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार दोस्तों हमने आपको 70 प्रश्नों का सही जवाब दे दिया है। चलिए धन्यवाद।